ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, सबके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपको फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर ए। आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, यानी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा आपको पता करने हैं। तो ये सिचुएशन कुछ किस प्रकार की है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज कीजिए जैसे कि आपकी ये जो है एक्स एक्सिस हो गई इस तरह से, यहाँ पर वाई एक्सिस हो गई, ये आपका एक्स और ये आपका वाई, और सपोज कीजिए ये आपकी जेड एक्सिस हो गई यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर कोई आपका वेक्टर है, कुछ ये इस तरह से एक वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है ओरिजिन से हमने माना है, सपोज कीजिए जो ओ ए वेक्टर है इसको हमने ए वेक्टर से इंडिकेट किया इस तरह से। तो आपको ये बताना है कि ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दैट मींस यू हैव टू फाइंड, आपको टू फाइंड है, इसमें टू फाइंड है आपका कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। कोस बीटा एंड कोस गामा और अल्फा बीटा गामा, जैसे कि आप जानते हैं ये एंगल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कहने का मतलब ये जो ओ ए वेक्टर है ये आपका एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा इस तरह से, ये कोई एंगल होगा, ये अल्फा हो गया सपोज कीजिए। वाई एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है ये इस तरह से, मतलब ये ओ ए वेक्टर स्पेस में गई है। बट ये अगेन जैसे कि हमने बताया एक लिमिटेशन होती है, आपको 2D में समझाना होता है 3D वाली चीज़ों को, तो थोड़ा मुश्किल तो आती है समझाने में। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। आप पहले इसमें लेबल कर देते हैं, ये आपका जेड एक्सिस के साथ लैम्डा हो गया। तो एक चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ना सॉफ्टवेयर की हेल्प से दिखा भी देता हूँ कि एंगल किस प्रकार से है जो कि इक्वली इंक्लाइन है। तो एक चीज़ सोचिए, अगर इक्वली इंक्लाइन है तो वो वेक्टर क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वेक्टर सोच भी सकते हैं आप, एग्जाम्पल कि आपका जो वेक्टर है वो क्या हो सकता है। देखिए मैं जो वेक्टर बता रहा हूँ वो सिंपली बता रहा हूँ आई जे के, आई प्लस जे प्लस के। दैट मीन्स आपका ये जो वेक्टर होगा उसके जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 1 1 है, और ये जो वेक्टर होगा ये आपका इक्वली इंक्लाइन होगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना है, क्वेश्चन जैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, इसको जी और देख भी लेते हैं। ये आपके सामने एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। तो एक वेक्टर भी मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, और वेक्टर प्लॉट कैसे करूँगा देखिए। सपोज कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना ही होता है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना होता है, और एक पॉइंट आपका एंड पॉइंट भी लेना है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन ही है, तो इसको ओ कर देते हैं यहाँ पर हम, ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओ है। और ये जो एक पॉइंट है आपका ये 1 1 1 मैंने ले लिया इसका एंड पॉइंट। काफ़ी छोटा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, फिर हमें ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और इसको तो इतना भी नहीं करते, इतना ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। और अब मैं वेक्टर बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये वेक्टर आपका यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये आप देख सकते हैं 1 1 1, ये एक तरीका होता है इंटरनेशनल तरीका है दिखाने का, जिसमें 1 आपका जो है एक्स का शिफ्ट है, यहाँ पर जो बीच वाला 1 है ये वाई का शिफ्ट है, और जो लास्ट का जो 1 है ये आपका जेड का शिफ्ट है। तो ये एक तरीका है दिखाने का। तो आप ये देख सकते हैं ये आपका वेक्टर बन रहा है। थोड़ा सा मैं आपको 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा रोटेशन भी दे देता हूँ इसमें, ताकि आप एक बार फील कर सकें कि ये वेक्टर किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, इस एंगल पे स्टॉप कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एंगल ठीक रहेगा, आई थिंक ये एंगल ठीक रहेगा। तो ये जो रेड लाइन होती है ये रेड लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन आपकी वाई एक्सिस को, और ब्लू आपकी जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। आर जी बी एक्स वाई जेड, ये आपको ध्यान रखना है, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, सॉफ्टवेयर को समझने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो बात करते हैं एंगल की। तो जो एंगल है वो किस तरह से बन रहा है, तो देखो इसका मैं ना एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है वो दिखाना चाहता हूँ मैं, उसको अल्फा बोलते हैं। तो क्या मैं दिखा सकता हूँ इसको, एक काम करते हैं, इसको पॉइंट दिखाना पड़ेगा। दिखाने के लिए ऐसे एक पॉइंट रैंडमली मैंने लिया है, और फिर यहाँ से ये और ये एंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल बन भी गया, इसने तो खैर सॉफ्टवेयर है इसलिए कैलकुलेट कर भी दिया है इसने। तो ये जो एंगल है आपका अल्फा है, ये जो एंगल अल्फा है, तो इसका तो निकल के भी आ गया है क्योंकि सॉफ्टवेयर ने बता दिया है हमें एंगल कितना है, और हम इसको ना मैथमेटिकली सोल्व करके भी दिखाएंगे आपको।
तो ये जो एंगल है ये आपका देख सकते हो आप, ये किस तरह से एंगल है। अच्छा, इसका जो फिर एंगल हम इसके साथ भी दिखा देते हैं। ये आपका दिखाते हैं हम इसको वाई एक्सिस के साथ भी। तो सबसे पहले दिखाने के लिए काम करता हूँ मैं पॉइंट यहाँ पर एक ऐसी रैंडमली पॉइंट लिया, क्योंकि पॉइंट लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर में एंगल दिखाने के लिए। तो ये ऐसे मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, और इसको ए दिस एंड दिस, तो ये आपका देखिए बीटा एंगल बना है यहाँ पर। ये तो इसको मूव करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इक्वल एंगल ही बनेगा ये, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है ये, आप देख सकते हैं ये आपका इस तरह से। और एक एंगल और भी बन रहा है यहाँ पर आपका, ये जेड एक्सिस के साथ ही बनेगा। तो जेड एक्सिस के साथ दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, ऐसे पॉइंट ले लेता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ। ये एंगल दिखाने का तरीका है। ये आपका एंगल देखिए, एंगल बन गया यहाँ पर भी। और ये कितना बना है आप देख सकते हो, तो अल्फा था, ये गामा है। ये गामा जो एंगल है यहाँ पर है, और आपका अल्फा आपको पता ही है ये आपका एक्स एक्सिस के साथ। तो ये लोकेशन रखते हैं हम इस तरह से, एरो इधर एरो इधर एरो इधर। तो ये आपका एक्स होता है, ये आपका y होता है, और ये आपका z होता है। तो चलिए अब इसको मैथमेटिकली भी मैं सोल्व करके बताता हूँ कि ये एंगल आपका 54.74 डिग्री है, क्योंकि ये डिग्री में निकाल रहा है। तो चलो हम भी डिग्री में निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जैसे कि आप एक रूल जानते ही हैं इसमें, कि ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस जो है ये सब बराबर ही होंगे। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल्स भी ये सभी बराबर होंगे। दैट मीन्स आपका जो कोस अल्फा, कोस बीटा और जो कोस गामा है ये सब इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को आप एल एम एन भी कहते हैं। आपको पता हो तो ये आपका एल है, ये आपका एम है, ये आपका एन है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, चाहे तो आप दोबारा जाके उसको देख सकते हैं। अगर ये एल एम एन आपके इक्वल हैं तो एक रूल और होता है आपका। वो क्या होता है आपका, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है आप बताइए। ये होता है 1 के बराबर। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे कि आपका ए वेक्टर है, तो उसके सपोज कीजिए कंपोनेंट्स हैं आपके ए वेक्टर के, ये है आपके x1 y1 और z1। सपोज कीजिए ये आपके कंपोनेंट्स हैं। इसको रब कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि आपका एक जो वेक्टर होगा वो ये हो सकता है। तो इसमें जो आपको ये साथ साथ बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये आपका जो L है वो किसके इक्वल होता है, आपका x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। और जो m होता है वो किसके इक्वल होता है, y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड यहाँ दिखाएंगे, आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते थे। और n जो है वो क्या आपका z1 अपॉन ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ें मैंने कुछ रिमाइंड कराई हैं, बाकी इन सब चीज़ों का वैसे यूज़ यहाँ पर नहीं होना है, बस समझाने के लिए एक बार रिकॉल कराया है। यहाँ पर डायरेक्टली आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे। पहला आपने ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, तीसरा आप एल एम और एन आप देख सकते हैं बराबर है। इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं कि 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वाई 3l स्क्वायर, बिकॉज m n और l ये सभी एक ही तो हैं। तो किसी एक चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने l को यूज़ कर लिया, तो यानी कि 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी कि आपका जो l है वो 1 अपॉन अंडर रूट 3 होगा। वैसे देखा जाए तो प्लस माइनस भी होगा, बट यहाँ पर हम प्लस का ही लेंगे, पॉजिटिवली इंक्लाइंड हम लेके चलते हैं। यहाँ पर l आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया, यानी कि आपका कोस अल्फा ये आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। तो कोस अल्फा भी यही है, यही आपका कोस बीटा भी है, और यही आपका कोस गामा भी है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, तो जो आंसर आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए वो आप लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3 कोमा 1 अपॉन रूट 3। दैट मीन्स ये बीटा की वैल्यू है कोस बीटा की, और 1 अपॉन रूट 3। आंसर तो आपका यहीं पर हो जाएगा। बट साथ साथ हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया, यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वो 54.74 बन रहा था। ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो आपका यहीं तक ही फिनिश हो चुका है। तो ये एंगल आपका कैसे निकलता है ये मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो है आपका जो अल्फा है, अल्फा के लीजिए बीटा के लीजिए, बात तो एक ही है। तो अल्फा जो है वो हो जाता है कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये वैल्यू बनती है। तो अगर सिर्फ एंगल भी पूछा होता तो एंगल आप ये बता देते, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है ये कैसे निकालनी है, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये मैं आपको वेरीफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास ये लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है। ये कैलकुलेटर को मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है स्क्रीन के, ताकि स्क्रीन साइज में आ जाए। तो यहाँ पर अब आपको निकालना है कोस इनवर्स
1/√3। तो यहाँ पर ये साइंटिफिक का ऑप्शन होता है कैलकुलेटर के अंदर, यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री में क्लिक करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में ये सेकंड चॉइस है आपकी, जहाँ पर कि आपके इन्वर्स के फंक्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोस इन्वर्स निकालना है, कोस इन्वर्स आपको निकालना है। और ये देखिए मैंने ऑलरेडी डिग्री वाला सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप डिग्री वाला सेलेक्ट कर लेना। और डिग्री में हमने जैसे, तो आपको पता है कोस इन्वर्स 0 आपका 90 डिग्री होता है, बट हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है, एक मिनट, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय आई थिंक 3 ऐसे लिखेगा, ये लिख लिया है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, ऐसे से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और अब इसमें हम लगाते हैं कोस इन्वर्स का फंक्शन, ये इस तरह से कोस इन्वर्स लग चुका है। और अब हम इक्वल दबाते हैं तो इक्वल, देखिए आपकी वैल्यू आ चुकी है। इनफैक्ट ये देख सकते हैं आप 54.735। तो अगर आपको 2 डेसिमल से इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 54.74 हो जाएगा। तो ये डिग्री में आ जाएगा 54.74 डिग्री। तो ये इतना डिग्री में आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जियोजेब्रा जो कि सॉफ्टवेयर है जिसने बाय डिफ़ॉल्ट भी कैलकुलेट किया था, इसने भी आपका 54.74 ही कैलकुलेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों के तीनों एंगल 54.74 ही हैं। तो यहाँ पर आपका ये 54.74 होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि वेन एवर एनी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इफ यू वांट टू नो इट्स एंगल इन डिग्री, जो एंगल होगा वो होगा 54.74 डिग्री। और अगर आप सिर्फ ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो कोस इन्वर्स 1/√3, ये आपका आंसर होगा।